हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5 चालू किया था दोस्तों, और जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब दोस्तों हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 चालू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। तो दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? सर्कम सेंटर का। ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर -3, 1, 0, -2 एंड 1, 3। तो दोस्तों हमें सर्कम सेंटर, हमें ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना है, जिसका वर्टाइसेस हमें दिया है। हमें वर्टाइसेस का दोस्तों नाम दिया है क्या? नहीं। हमें ट्राइंगल का नाम दिया है क्या? नहीं। तो हम दोस्तों खुद से कंसीडर करेंगे कोई भी ट्राइंगल ए बी सी, अदरवाइज पी क्यू आर, और हम लोग दोस्तों वर्टाइसेस का नाम देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या फॉर्म करूंगा? एक ट्राइंगल। तो दोस्तों लेट ए, coordinate A is -3, 1, coordinate of B is 0, -2 and coordinate of C is 1, 3। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट ले लिया है, जिसे हमने नाम दे दिया है A, B एंड C। अब दोस्तों सर्कम सेंटर क्या होता है? तो दोस्तों हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। और दोस्तों इसे मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे सर्कम सेंटर को O, और इसे कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूं मैं H, K। क्या नाम दे रहा हूं दोस्तों? H, K। और दोस्तों आपको याद रखना है कि सर्कम सेंटर में O से लेके A तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस और O से लेके C तक का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे दोस्तों। तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है H और K। तो लेट O ऑफ H, K is और बी सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो दोस्तों हमने कंसीडर किया कि जो H, K है वो सर्कम सेंटर है दोस्तों ट्राइंगल एबीसी का। अब दोस्तों यहां पर हमें पता है सिंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दोस्तों ये तीनों इक्वल है, ये हमें मालूम है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग दोस्तों कोई भी दो पेयर को एक साथ ले लेंगे। OA इक्वल टू OB ले सकते हैं, अदरवाइज या तो आप OA इक्वल टू OB ले लो, या तो OB इक्वल टू OC ले लो, या तो आप OA इक्वल टू OC ले लो। कोई भी दो आप इक्वल ले लो, ठीक है। और हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन फॉर्म होगा H और K के फॉर्म में। फिर हम लोग दो डिस्टेंस इक्वल लेंगे, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमें H और K के फॉर्म में और एक इक्वेशन फॉर्म होगा। दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमें फाइंड होगा H, K। ठीक है दोस्तों, तो लेट स्टार्ट। तो सिंस OA इक्वल टू OB, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 - x1। तो दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये दोस्तों है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे हम डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों दो पार्ट में। ठीक है, नाउ OA इक्वल टू OB। अब दोस्तों हम लोग OA और OB में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारा OA और ये है हमारा OB। ठीक है दोस्तों, नाउ दोस्तों O और A में देखिए आप, तो आपका x1, y1, x2, y2 किसी को भी ले सकते हो आप। तो अगर मैं OA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा दोस्तों? h माइनस 0 द होल स्क्वायर, h -0। एक सेकेंड दोस्तों, हम OA में लगा रहे हैं ना। ओके वेट, OA h माइनस ऑफ माइनस दोस्तों क्या होगा? h +3 द होल स्क्वायर प्लस k -1 द होल स्क्वायर
इक्वल टू इन अंडर रूट। अब दोस्तों हम लोग ओबी में लगाएंगे, ओबी, ओ इक्वल टू ओबी लिखा है हम लोगों ने ओ में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे ओबी में, ओबी h माइनस जीरो द होल स्क्वायर, h माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ माइनस प्लस टू, के प्लस टू द होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब आप देख सकते हो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, दोनों साइड अगर दोस्तों स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल हो जाएगा। तो दोस्तों बचेगा क्या, h प्लस थ्री द होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस के प्लस टू द होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों, h स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू h is 6h plus 3 square is 9, k square minus 2k plus 1 equal to h minus 0 is h square plus k plus 2 the whole square is k square plus 2 into k into 2 4k plus 2 square is 4। ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब दोस्तों सब h और k के टर्म को इस साइड ले लो और कांस्टेंट को उस साइड ले लो, तो दोस्तों क्या होगा 6h, उधर h का टर्म है दोस्तों, नहीं उधर h का टर्म नहीं है, फिर माइनस 2k प्लस 4k साइड आएगा माइनस 4k इक्वल टू 4, और दोस्तों 9 प्लस वन क्या होता है 10, और उस साइड जाएगा माइनस 10, तो दोस्तों ये आएगा 6h माइनस 6k इक्वल टू 4 माइनस 10 इज माइनस 6। अब आप देख सकते हो दोस्तों थ्रू आउट पूरा का पूरा इक्वेशन दोस्तों 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 6, तो दोस्तों 6 कैंसिल, h 6 कैंसिल माइनस के इक्वल टू 6 कैंसिल माइनस 1। ये आपका बन गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हमने ओ इक्वल टू ओबी लिया था, अब हम लेंगे दोस्तों ओबी इक्वल टू ओसी। तो दोस्तों अगेन सिंस हमें पता है ओबी इक्वल टू ओसी, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोस्तों। हम दोस्तों थोड़ा से छोटा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या होगा ओबी में इन अंडर रूट, तो दोस्तों हम लोग आप देखो आपने ओबी का डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के रखा है यहाँ पे, h प्लस 3 ओबी h माइनस जीरो h माइनस जीरो द होल स्क्वायर प्लस के प्लस टू द होल स्क्वायर। आपने दोस्तों ऑलरेडी ओबी का डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे निकाल के रखा है, ये ओए का डिस्टेंस है, ये ओबी का डिस्टेंस है। ओबी का डिस्टेंस दोस्तों हम लोग ने लिख लिया, अब लिखेंगे हम लोग ओसी इक्वल टू इन अंडर रूट, दोस्तों ओसी क्या होगा h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 द होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमें दोस्तों इसका सिंप्लीफिकेशन मालूम है। इसका सिंप्लीफिकेशन दोस्तों क्या होगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। दोस्तों आपको विजिबल है क्या, यस आपको दिख रहा है दोस्तों। नाउ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे लिखा है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे दोस्तों क्या होगा, h माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ पर दोस्तों a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये होगा h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 3 स्क्वायर इज 9। अब दोस्तों दोनों साइड कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, h स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल। नाउ सब दोस्तों h और k के टर्म को इस साइड ले लेते हैं, तो माइनस 2h इधर आएगा प्लस 2h इधर दोस्तों ऑलरेडी प्लस 4k है, माइनस 6k इस साइड आएगा
प्लस 6k इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोस्तों साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 + 9 इज 10, और दोस्तों यहाँ पर +4 उस साइड जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड का h² k² कैंसिल हो गया, और h और k के टर्म को इस साइड ले लिए, कांस्टेंट को उस साइड ले लिए। नाउ 2h + 4k + 6k इज 10k इक्वल टू 10 - 4 6। तो दोस्तों आप देख सकते हो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2, किससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों? 2 से, तो ये हो जाएगा h + 5k इक्वल टू 3। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। तो दोस्तों अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोस्तों 1 क्या था? 1 था h - k इक्वल टू -1, और 2 है दोस्तों h + 5k इक्वल टू 3। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि h का कोफिशिएंट सेम है, h का कोफिशिएंट 1 है, तो उसे हम कैंसिल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं प्लस करूंगा तो कैंसिल होगा क्या? नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा। तो हम करेंगे यहां पर माइनस, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस h - h कैंसिल, -k - 5k इज -6k, -1 - 3 इज -4, माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ k इज 4 डिवाइड बाई 6, इट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज 2/3। तो दोस्तों हमें k का वैल्यू मिल गया है। अब दोस्तों आप k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहां पर भी पुट कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन 1। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है आपका, इक्वेशन नंबर 1 है h - k इक्वल टू -1, h - k इक्वल टू -1। तो दोस्तों हमें k की वैल्यू मालूम है, h ऐसे रहेगा दोस्तों, माइनस k की वैल्यू हमें मालूम है 2/3 इक्वल टू -1। नाउ h इक्वल टू -1 - 2/3 उधर जाएगा, +2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों एलसीएम सेम करेंगे, 3 × -1 इज -3 + 2/3। नाउ वैल्यू ऑफ h इज -1/3। तो दोस्तों हमें h की वैल्यू मिल गई है, हमें k की वैल्यू मिल गई है। तो दोस्तों हाँ, हमें h की वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू मिल गई है। तो देयरफॉर सरकम सेंटर इज h, k, इट मीन्स -1/3, 2/3। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस आप समझ लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर ट्राइंगल का वर्टाइसिस दिया था, आपको सरकम सेंटर फाइंड करना था। सरकम सेंटर को हम लोग ने कंसीडर किया है h, k। क्या कंसीडर किया है दोस्तों? h, k। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है, वर्टेक्स है ABC। उसके बाद हमने दोस्तों, हमें मालूम है कि OA, OB, OC इक्वल होगा। अगर O सरकम सेंटर है तो O से लेके A तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस, O से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। हम लोग ने यहाँ पर OA इक्वल टू OB लिया, एक बार OB इक्वल टू OC लिया। आप OA इक्वल टू OC भी ले सकते हो। तो हमने दोस्तों दो का जो डिस्टेंस है इक्वल लिया है, OA इक्वल टू OB। यहाँ से हमें एक इक्वेशन फॉर्म हुआ h और k के फॉर्म में, उसे नंबर 1 कंसीडर किया है। फिर हमने OB इक्वल टू OC लिया, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, हमें सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुआ h और k के फॉर्म में। दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमें h और k का वैल्यू मिल गया, जो कि हमारा क्या होगा? सरकम सेंटर। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल? इफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड स्टेट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल कंसिडरिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिया है और आपको चेक करना है क्या वो पॉइंट ट्राइंगल के हैं। अगर वो पॉइंट ट्राइंगल के होंगे तो दोस्तों कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो दोस्तों अगर वो ट्राइंगल के पॉइंट होंगे तो याद रखना है कि ट्राइंगल में हमेशा दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और अगर दोस्तों ये वर्टेक्स ट्राइंगल के हुए तो आपको बोलना है, आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या अलग अलग साइड हुए तो क्या वो स्केलिन ट्राइंगल होगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है दोस्तों, हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 पॉइंट दिए LMN। तो हम दोस्तों डिस्टेंस निकालेंगे। तो बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये है दोस्तों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम दोस्तों डिस्टेंस निकालेंगे पहले lm का। किसका निकालेंगे? lm। तो lm इक्वल टू इन अंडर रूट। तो दोस्तों आपका x1 6 होगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा दोस्तों आपका y2। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 5 फॉर्मूले का माइनस x1 की वैल्यू है 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस 5 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों? माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 स्क्वायर इज 121 माइनस स्क्वायर इज प्लस 7 स्क्वायर इज 49। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 121 प्लस 49। 121 प्लस 49 दोस्तों कितना हो जाएगा? 170 यूनिट। ठीक है दोस्तों, हमने यहां पर यूनिट लिख दिया है। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे mn। क्या निकालेंगे दोस्तों? mn इक्वल टू इन अंडर रूट। अब दोस्तों आपको m और n में देखना है। कहां पर देखना है दोस्तों आपको? m और n। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर 8 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 3 द होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? नाउ माइनस 6 प्लस 5 इज माइनस 1 the whole square plus 8 plus 3 is 11 square. Now minus 1 square is 1 plus 11 square is 121। तो दोस्तों ये हो गया आपका 122 यूनिट। कितना होगा दोस्तों? अंडर रूट 122 यूनिट। अब दोस्तों हम निकालेंगे ln। फॉर्मूला पता है दोस्तों हमें, वैल्यू करेंगे पुट अप ln। अब दोस्तों आपको देखना है ln x2 माइनस x1 माइनस 6 फॉर्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू है 6। तो माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 इज माइनस 12 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 इज 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज दोस्तों 144 4 स्क्वायर इज 16। तो दोस्तों 144 प्लस 16 कितना होगा? ये होगा आपका 160 यूनिट। ये है दोस्तों आपका ln, ये है आपका mn। तो दोस्तों हमने यहां पर lm, ये है आपका lm, ये है आपका mn और ये है आपका ln। आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लिया है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना है दो छोटे वाले डिस्टेंस या कोई भी, सपोज दोस्तों यहां पे हम लोग दो छोटे वाले डिस्टेंस लेते हैं। अंडर रूट 122 सिंस ln और mn है आपका 122, mn प्लस ln है आपका 160। तो दोस्तों मुझे बताओ mn प्लस ln कितना है दोस्तों? 122 और 160। दोस्तों 160 मतलब अराउंड ये आपका 12 से दोस्तों बड़ा होगा, ये 12 से बड़ा होगा। और ये है 122 मीन्स 121 11 से बड़ा होगा। तो दोस्तों अप्रोक्स 11 और यहाँ पर होगा ये 12 मीन्स 11 प्लस 12 होता है दोस्तों आपका 23। मतलब इन दोनों का सम अप्रोक्स 23 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 170 मतलब अप्रोक्स कितना है दोस्तों? ये है अप्रोक्स 13 के लगभग है। तो दोस्तों मुझे बताओ इन दोनों का सम इससे बड़ा हो रहा है। और ट्राइंगल में दोस्तों आपको याद रखना है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सिंस mn प्लस ln इज ग्रेटर देन lm, तो देयरफॉर पॉइंट्स lmn आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, ये वर्टाइसेस है किसके? ट्राइंगल के। अब ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल है? तो मुझे बताओ दोस्तों, यहां पर हम लोग ने तीनों का डिस्टेंस निकाला है lm mn ln। क्या
तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है या तीनों डिस्टेंस इक्वल है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे LM इज नॉट इक्वल टू MN इज नॉट इक्वल टू LN। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल LMN इज स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, तीनों साइड अगर अलग अलग है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये होगा स्केलिन ट्राइंगल। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको वही है, पी क्यू आर आपको कोऑर्डिनेट दिया है, आपको पहले चेक करना है क्या ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे तो दोस्तों ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो दोस्तों चलो हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? इन अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो P और Q दोस्तों कौन से पॉइंट देखने हैं आपको? P और Q। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आएगा हमारा वैल्यू? माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2 द होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 6 इज 4 द होल स्क्वायर। नाउ माइनस 2 स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर इज 16 और 4 प्लस 16 इज 20 अंडर रूट 20। ये दोस्तों आपको मिल गया पी क्यू। इसे आप दे दो नंबर 1। इसे क्या दे दो दोस्तों आप? नंबर 1। नाउ अब दोस्तों क्या निकालेंगे पी क्यू के बाद? अब निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू इन अंडर रूट। तो दोस्तों अब आपको क्यू आर में देखना है क्यू आर x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इज 2 स्क्वायर। नाउ माइनस 1 स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? माइनस 1 स्क्वायर होता है प्लस 1, 2 स्क्वायर होता है 4 और 1 प्लस 4 होता है दोस्तों 5 अंडर रूट 5। इसे आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्यू आर मिल गया है। आपने पी क्यू निकाल लिया दोस्तों, आपने क्यू आर निकाल लिया। अब निकालेंगे हम पी आर। पी आर फॉर्मूला क्या है दोस्तों? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब आपको देखना है पी और आर में। तो x2 होगा माइनस 5, x1 होगा माइनस 2। तो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस 5 प्लस 2 होता है माइनस 3, 0 प्लस 6 होता है 6, माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस 9, 6 स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 9 अंडर रूट 45। तो दोस्तों आपने यहां पर तीनों डिस्टेंस निकाल लिए। अब हम दोस्तों चेक करेंगे कि क्या दो छोटे वाले जो डिस्टेंस है उनका सम तीसरे वाले से क्या बड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो छोटे वाले डिस्टेंस कौन से? अंडर रूट 20 और अंडर रूट 5। तो मुझे बताओ दोस्तों क्या अंडर रूट 20 और अंडर रूट 5 को मैं ऐड करूंगा तो अंडर रूट 45 से बड़ा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर तो बड़ा नहीं होगा। तो हम बोलेंगे दोस्तों अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 5 is not is greater is less than equal to is less than under root 45 is less than under root 45। तो हम बोल सकते हैं सेंस PQ plus QR is less than PR। तो दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होगा क्या? नहीं, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स P, Q, R are not vertices of triangle PQ, are not vertices of triangle। ये vertices दोस्तों है नहीं। आपको दिख रहा है दोस्तों? यस, आपको दिख रहा है। तो अगर दोस्तों ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे ही नहीं तो हम लोग टाइप ऑफ ट्राइंगल इसका बता सकते हैं दोस्तों कि ये कौन सा टाइप का होगा, क्योंकि तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसे स्टॉप करेंगे
और हम यहाँ पे लिख दिए दोस्तों कि जो पी क्यू आर है ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं कि पी क्यू और क्यू आर दोनों का सम पी आर से छोटा है, इसके लिए यहाँ पर पी क्यू आर ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए और आपको दोस्तों पहले चेक करना है क्या ये जो वर्टेक्स है, ये जो कोऑर्डिनेट है, क्या वो ट्राइंगल के होंगे, और अगर ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट होंगे तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दोस्तों हम लोग पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो ए बी इक्वल टू इन अंडर रूट, तो दोस्तों आपको ए और बी देखना है, ए और बी देखना है आपको, x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू, माइनस अंडर रूट 2 में माइनस करेंगे अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अगेन माइनस अंडर रूट 2 में माइनस करेंगे अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 होता है माइनस 2 अंडर रूट 2। क्या होता है दोस्तों? माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 होता है माइनस 2 अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस स्क्वायर इज प्लस, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, और दोस्तों अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस, 2 स्क्वायर इज 4, और दोस्तों अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। तो दोस्तों ये हो गया आपका 4 इंटू 2 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 इज अंडर रूट 16। इसे आप नाम दे दो ए बी, इसे दे दो नंबर 1। तो दोस्तों आपको मिल गया है ए बी। अब आप निकालोगे बी सी। क्या निकालोगे दोस्तों? बी सी इक्वल टू इन अंडर रूट। तो दोस्तों बी सी में देखना है आपको x2 माइनस x1 माइनस अंडर रूट 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, x2 माइनस x1 माइनस अंडर रूट 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक है माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर, और एक है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आप माइनस अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 2 को ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट 2 के अंदर के वैल्यू दोस्तों अलग अलग है, यहाँ पर अंडर रूट 2 में वैल्यू सेम था, इसके लिए हम इनका प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर पाएंगे क्या दोस्तों? नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट उनका प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसे करेंगे कैसे? तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करोगे फॉर्मूला। क्या अप्लाई करोगे दोस्तों? फॉर्मूला। तो देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे दोस्तों? a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी दोस्तों आप a प्लस बी द होल स्क्वायर कर सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर a का वैल्यू लेकिन क्या है, या तो आप इसे इस फॉर्म में लिख लो दोस्तों, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 द होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले प्लस का टर्म लिख लिया फिर माइनस का टर्म लिख लिया। तो बी सी इक्वल टू इन अंडर रूट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर इज अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 6। यस, नाउ प्लस यहाँ पर भी दोस्तों a प्लस बी द होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 6। क्लियर है दोस्तों? अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसे करेंगे दोस्तों सिंप्लीफाई। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ए वैल्यू और ए वैल्यू सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा? कट।
तो दोस्तों 2 + 2 4, 6 + 6 12। तो दोस्तों बीसी आएगा आपका √16। इसे आप बोल दो नंबर 2। इसे क्या बोल देंगे दोस्तों? नंबर 2। ए भी निकल गया, बीसी निकल गया। अब दोस्तों निकालेंगे एसी। क्या निकालेंगे दोस्तों? एसी इन अंडर रूट। अब आपको देखना है दोस्तों ए और सी की तरफ। तो ए और सी में दोस्तों x2 है -√6 माइनस √2 द होल स्क्वायर प्लस √6। y2 है √6 और y1 है √2। तो दोस्तों यहां पर भी आपको सेम a + b द होल स्क्वायर और a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दो, a है -√6 और b है √2 और a है फॉर्मूले का माइनस। तो दोस्तों a² √6² इज -√6² इज माइनस का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर 6, फिर -2 × a × b। तो दोस्तों ध्यान दो यहाँ पे 2 × -√6 -√6 इंटू √2 प्लस √2² इज 2। क्लियर है दोस्तों? a² -2 × a × b। अब यहां पर दोस्तों क्या होगा? √6² इज 6 -2 × ab 2 × √6 × √2 प्लस √2² इज 2। आपको दोस्तों दिख रहा है बराबर? यस। नाउ AC इक्वल टू तो दोस्तों ये हो गया आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 √6 × √2 प्लस 2 प्लस 6 -2 √6 × √2 प्लस 2। हमने दोस्तों ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब आप देखोगे दोस्तों ए टर्म और ए टर्म दोनों सेम है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो ये हो जाएगा दोस्तों कैंसल। तो बचेगा क्या दोस्तों? बचेगा आपका AC इक्वल टू √6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका √16। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर AB BC AC तीनों का डिस्टेंस दोस्तों इक्वल है। इसे हम दोस्तों थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। आपको दिख रहा है दोस्तों प्रॉपर? यस। तो दोस्तों यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 दोस्तों हम लोग कोई भी दो का सम लेंगे अगर, तो हमें मालूम पड़ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि AB + BC इज ग्रेटर देन AC ना दोस्तों। यहाँ पर आप देखो √16 मतलब 4 होता है, √16 मतलब 4 होता है, 4 + 4 8, और 8 क्या दोस्तों 4 से बड़ा होगा? तो यस होगा। हम लोग कोई भी दो साइड का सम लेंगे दोस्तों तो तीसरे से बड़ा होगा। एंड AB = BC = AC। आप देख सकते हो कि तीनों का डिस्टेंस दोस्तों इक्वल है। इसका मतलब कि ABC ये वर्टाइसिस तो है ट्राइंगल का, लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल का वर्टाइसिस है? ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स A, B, C are the vertices of equilateral triangle। क्योंकि यहां पर दोस्तों हमारा तीनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल आया, और तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल होगा? वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट PQ। आपको दोस्तों के का वैल्यू निकालना और हमें स्लोप दिया है, और आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है। स्लोप का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली के का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों ये राइट डाउन स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो दोस्तों स्लोप आपको दिया है 1/2, और दोस्तों ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। दोस्तों चलो वैल्यू पुट करेंगे, k माइनस
ऑफ माइनस प्लस 3, x2 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 12। तो दोस्तों 1/2 इक्वल टू k प्लस 3 और दोस्तों 4 प्लस 12 होता है 16। अब करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 और 2 इंटू के प्लस 3, ये 2 दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 16, या तो आप दोस्तों 2 उधर मल्टीप्लाई करा इधर आके आप डिवाइड कर लो, ठीक है, या तो आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। तो 2 के टेबल में 16 आता है दोस्तों 8 टाइम्स में, तो 8 इक्वल टू के प्लस 3। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ के क्या आएगा, प्लस 3 इधर आएगा -3, तो हम बोल सकते हैं 8 - 3 इज 5। तो दोस्तों के का वैल्यू हमें मिल गया 5। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 कितना सिंपल था, आपने स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको के का वैल्यू मिल गया। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कोई थोड़ा सिंपल है, लेकिन सबको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। तो दोस्तों आपको चेक करना है क्या ए बी पैरेलल है सी डी के। तो मुझे बताओ दोस्तों, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, उनका स्लोप होता है इक्वल। इसका मतलब हम दोस्तों यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आया इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर है दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले कोऑर्डिनेट ले लो ए और बी का। ए है आपका 4,8 एंड बी है दोस्तों आपका 5,5। ये है दोस्तों गिवन। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो y2 माइनस y1 5 माइनस 8, x2 माइनस x1 5 माइनस 4। तो दोस्तों ये हो गया 5 माइनस 8 इज -3, 5 माइनस 4 इज 1, -3 अपॉन 1 इज -3। तो दोस्तों आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल गया है ए बी, इसे आप दे दो नंबर 1। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी निकाले। अब दोस्तों क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी। सी डी फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अब दोस्तों आपको सी और डी में देखना है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो y2 माइनस y1 7 माइनस 4, क्या दोस्तों 7 माइनस 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 2। तो दोस्तों ये होगा आपका 7 माइनस 4 इज 3, 1 माइनस 2 इज -1, प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 1 3। तो दोस्तों आपको स्लोप ऑफ सी डी भी मिल गया -3, इसे आप दे दो नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say slope of line AB equal to slope of line CD। दोस्तों दोनों का स्लोप इक्वल है, ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपने दोनों का स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर आपका, सो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि जो पी क्यू आर एस जो वर्टाइसेस है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। इसे आप दोस्तों दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, या तो आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्लोप के फॉर्मूले से करते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्लोप निकालेंगे पहले पी क्यू का, फिर क्यू आर का, फिर आर एस का, और फिर दोस्तों पी एस का। तो दोस्तों यहां पर मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों p और q को देखना है, y2 क्या है 2, माइनस y1 है -2, माइनस ऑफ माइनस +2, x2 है 5 माइनस 1, तो 4 अपॉन 4 इज 1। क्लियर है दोस्तों। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर, फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, लेकिन अब आपको देखना है दोस्तों QR की तरफ। पहले आपने PQ को देखा, अब आप देखोगे QR को। y2 माइनस y1 -1 -2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका -1 -2 इज -3, 3 माइनस 5 इज -2, माइनस माइनस कैंसल, 3/2। आपका दोस्तों स्लोप ऑफ क्यू आर कितना आया? 3/2। अब निकालेंगे दोस्तों स्लोप ऑफ आर एस। तो अब आपको देखना है आर एस की तरफ। फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है दोस्तों -5, फॉर्मूले का माइनस, y1 है आपका -1 माइनस ऑफ माइनस +1, x2 माइनस x1 -1 -3, -5 +1 is -4, -1 -3 is -4, माइनस माइनस कैंसल, 4 के टेबल में 4 आता है दोस्तों 1 टाइम्स में। तो आपको स्लोप मिल गया दोस्तों आर एस का। अब आप निकालोगे स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ पी एस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको देखना है दोस्तों पी एस की तरफ, यहाँ पर p है और यहाँ पर s है। तो दोस्तों y2 होगा -5, y1 होगा -2, तो -5 माइनस फॉर्मूले का और फिर -2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -1 फॉर्मूले का माइनस और x1 की वैल्यू है दोस्तों 1। तो ये हो गया आपका -5 + 2 डिवाइड बाई -2, -5 + 2 -3 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस कैंसल, 3/2। तो दोस्तों हमने देखो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ पी एस निकाल लिया। तो दोस्तों इससे हम एक काम करते, इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इसे दे देते 2, इसे दे देते 3 और इसे दे देते हैं 4। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस एंड स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस। आपको दोस्तों क्लियरली दिख रहा है? यस। तो देयरफॉर वी कैन से पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड दोस्तों क्यू आर पैरेलल टू पी एस। और दोस्तों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, तो दोस्तों कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? वो होगा पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स P, Q, R and S are the vertices of parallelogram। क्लियर है दोस्तों? देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। बस आपने स्लोप निकाला, स्लोप अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। तो दोस्तों ये जो PQRS है वो वर्टाइसेस है, किसके वर्टाइसेस है? पैरेललोग्राम के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 5 के पार्ट 3 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।